नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां नमो नमः। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायां संस्कृतसाहित्येतिहासे इति विषयम् आधारीकृत्य भवभूतेः उत्तररामचरितं नाटकस्य विषये पठिष्यामः। पदवाक्य प्रमाणज्ञ के नाम से अलंकृत भवभूति के 3 उपलब्ध नाटकों में उत्तर रामचरितम उनका तीसरा और अंतिम नाटक माना जाता है। उत्तर रामचरितम में भवभूति की नाट्य कला और काव्य कला दोनों का पूर्ण परिपाक है। 7 अंकों के इस नाटक की कथा का मूल आधार वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड है। इसमें राम के राज्याभिषेक तथा सीता के परित्याग के बाद की घटनाओं का वर्णन है। भवभूति ने अपने नाटकीय कौशल का परिचय देते हुए वाल्मीकि रामायण के इस दुखांत प्रकरण को सुखांत नाटक में परिवर्तित कर दिया है। ये हम उत्तर रामचरितम की कुछ नाटक की विशेषताएं हैं। नाटकीय तत्वों के आधार पर उत्तर रामचरितम की समीक्षा यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आता है घटना संयोजन का सौष्ठव। कथा वस्तु की सृष्टि से उत्तर रामचरितम में घटनाएं इतने सुंदर और ढंग से प्रस्तुत और समन्वित गुम्फित की गई है कि यह पूर्ण रूप से स्वाभाविक और प्रतीत होती हैं। ये सारी घटनाएं स्वाभाविक लगती हैं हमें। प्रथम अंक की घटनाओं का सप्तम अंक की घटनाओं में साक्षात संबंध है। भवभूति ने मूल कथा से आवश्यक अंश लेकर अपनी रूपरेखा के अनुरूप उसमें परिवर्तन किया और अद्भुत रस का आश्रय लेकर उस कथानक को सुखांत भी बना दिया है। जो दुखांत नाटक था उसको उन्होंने सुखांत नाटक में परिवर्तन कर दिया है। भवभूति का दूसरा है पात्र। भवभूति का प्रत्येक पात्र एवं चरित्र चित्रण। भवभूति का प्रत्येक पात्र किसी आदर्श को प्रस्तुत करता है, जैसे राम कर्तव्य पालन और सीता पतिव्रता स्त्री का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। भवभूति के पात्र गंभीर और आत्मसंयमी हैं। उच्च श्रृंखलता का अभाव है। गुण गांभीर्य के कारण भवभूति के नाटकों में विदूषक का अभाव है। भवभूति के पात्र मौलिक, गंभीर, भावुक, कर्तव्यनिष्ठ एवं आदर्शवादी है। अगला है संवाद योजना। भवभूति के संवाद अत्यंत सुंदर हैं। रस निष्पत्ति में पूर्ण रस सहायक हैं। उनकी भाषा संयत एवं भावों की अभिव्यक्ति में समर्थ है। संवाद और उनकी भाषा सर्वथा पात्रों के अनुकूल है। प्रत्येक पात्र अपनी आयु एवं योग्यता के अनुकूल भाषा का प्रयोग करता है। अगला है उद्देश्य। इस नाटक का प्रमुख उद्देश्य है राजा के द्वारा प्रजा का अनुरंजन। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए राम ने सीता का परित्याग किया, परंतु कर्तव्य पालन का परिणाम सुखद होता है। अतः नाटक के अंत में राम और सीता का पुनर्मिलन हो जाता है। अगला है रस योजना। भवभूति ने 3 नाटक लिखे हैं। मालती माधव श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। महावीर चरितम वीर रस प्रधान नाटक है और उत्तर रामचरित करुण रस प्रधान नाटक है। नाट्य शास्त्रीय मान्यता के अनुसार नाटक में श्रृंगार या वीर आदि रस होना चाहिए। भवभूति ने श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक लिखने के पश्चात करुण रस प्रधान उत्तर रामचरितम की रचना करके एक नवीन विचारधारा की स्थापना की है। परंपरानुसार नाटक सुखांत होना चाहिए। रामायण में उत्तरकांड के पश्चात मूल कथा दुखांत है, परंतु भवभूति ने अद्भुत रस का आश्रय लेकर उस दुखांत कथानक को सुखांत बना दिया है। भवभूति का करुण रस में वही स्थान है जो श्रृंगार रस में कालिदास का है। नीरस व्यक्ति भी उत्तर रामचरितम को पढ़कर द्रवीभूत हो उठेगा।
उसकी भी आंखों से अश्रु बहने लगेंगे। भवभूति में भावों की कोमलता, भवभूति के काव्य में भावों की कोमलता, हृदय स्पर्शिता, तादात्म्यानुभूति, संवेदनशीलता, ये जो शब्द है तादात्म्यानुभूति यानी तादात्म्य यानी एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का भाव होता है, तादात्म्यानुभूति। तो ये कुछ गुण हैं जो भवभूति के नाटक में पाए जाते हैं। भवभूति के भावों की कोमलता है, भवभूति के नाटकों में हृदय स्पर्शिता है, तादात्म्यानुभूति है और संवेदनशीलता है। और अतएव कवियों ने कारुण्यम भवभूतिरेव तनुते कहकर भवभूति की भूरी भूरी प्रशंसा की है। उत्तर रामचरितम में करुण रस के अतिरिक्त संयोग और विप्रलंभ श्रृंगार, अद्भुत वीर, रौद्र, भयानक, वात्सल्य और शांत रसों का भी सुंदर समन्वय हुआ है। शैली की दृष्टि से भाषा पर अधिकार, प्रसाद, माधुर्य, औज गुणों से युक्त शैली, वर्णनों की कुशलता, मानवीय भावनाओं का सूक्ष्म विवेचन, भाषा में प्रौढ़ता, उदारता और अर्थ गांभीर्य, गंभीर विषयों का सरल सुबोध भाषा में वर्णन भी भवभूति की असाधारण प्रसिद्धि के प्रमुख कारण हैं। यहाँ पर हमने भवभूति की शैली पढ़ी। अब रीति, भवभूति गौड़ी रीति के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उत्तर रामचरित करुण रस प्रधान नाटक है। करुण रस के वर्णन में वैदर्भी रीति तथा वीर रस प्रकृति वर्णन में गौड़ी रीति का प्रयोग हुआ है। जिस प्रकार उत्तर रामचरितम में गौड़ी और वैदर्भी रीति का सुंदर समन्वय है, करुण रस के वर्णन में भी वैदर्भी रीति का सुंदर प्रयोग दृष्टव्य है। चिरम ध्यात्वा ध्याया निहित इव निर्माय पुरुषः। यहाँ पर कौन सा श्रृंगार है? यहाँ पर श्रृंगार नहीं, करुण रस का है, क्योंकि करुण रस में यह नाटक अद्वितीय और बेजोड़ नाटक है। लव को देखकर राम को सीता की याद आ जाती है। सीता का वियोग उनके लिए असह्य है। पत्नी के बिना उनको संसार सूना प्रतीत होता है। हृदय शोक रूपी तुषाग्नि में जलता सा प्रतीत होता है। अगला है गुण। भवभूति की रचनाओं में प्रसाद, माधुर्य और ओज, इन तीनों गुणों का समान रूप से प्रयोग हुआ है। करुण रस तथा सामान्य प्रकृति वर्णन में वैदर्भी रीति का प्रयोग करने से प्रसाद तथा माधुर्य गुणों का तथा वीर रस और भयावह प्रकृति वर्णन में ओज गुण का अत्यंत मनोहर परिपाक हुआ है। भाषा, भवभूति अपने आप को वश्यावाक कहते हैं। वश्यावाक ये उनका विशेषण है। वश्यवाक यानी जिसकी वाणी उसके वश में है उसे कहते हैं वश्यवाक। अपने लिए वह वश्यवाक शब्द का प्रयोग करते हैं और वाणी को अपने वश में बताते हैं। उनकी भाषा सरल और क्लिष्ट, सुबोध और दुर्बोध, कोमल और कठोर, समास रहित और समास प्रधान, इन परस्पर विरोधी गुणों से युक्त है। भवभूति का शब्द ज्ञान अगाध है। उन्होंने भाव और प्रसंग के अनुसार सरल से सरल और कठिन से कठिन शब्दावली का अत्यंत दक्षता के साथ प्रयोग किया है। श्रृंगार, करुण और शांत रस के प्रयोग में भाषा अत्यंत सरल और सुबोध है और वीर, अद्भुत आदि रसों के प्रयोग में भाषा क्लिष्ट और दुर्बोध है। उनकी भाषा करुण रस के प्रसंग में कठोर हृदय व्यक्ति को भी रुला देने की क्षमता रखती है। वीर रस के वर्णन में निर्जीव को भी जीवित कर देने की सामर्थ्य रखती है। वर्णन इतने सजीव हैं कि आंखों के सामने चित्र सा उपस्थित
कर देते हैं। अलंकार योजना। भवभूति के नाटकों में प्रायः सभी अलंकारों का प्रयोग मिलता है और उपमा के प्रयोग में भवभूति ने नवीन विधा प्रस्तुत की है। जैसे बहते हुए आंसू की उपमा टूटी हुई मोती की माला से दी है। राम के करुण रस की उपमा उन्होंने पूटपाक से और सीता की उपमा करुणा और विरह व्यथा से दी है। उनके अर्थांतर न्यास के प्रयोग सुभाषित के रूप में प्रचलित हो गए हैं। उत्तर रामचरितम में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, काव्यलिंग, अर्थांतर न्यास आदि 38 अलंकारों का प्रयोग हुआ है जो अनायास सिद्ध हैं। आगे अलंकार के पश्चात आता है छंद। भवभूति ने उत्तर रामचरितम में 19 छंदों का प्रयोग किया है। उन्होंने छोटे छंदों का प्रयोग अधिक किया है। अनुष्टुप, शिखरणी, वसंत तिलका, शार्दूल, विक्रीडित, मालिनी, मंदाक्रांता आदि छंद विशेष रूप से प्रयुक्त हुए हैं। इनमें भी अनुष्टुप व शिखरणी उन्हें विशेष प्रिय हैं। करुण रस के लिए शिखरणी और वसंत तिलका, प्रकृति वर्णन और गंभीर भावों की अभिव्यक्ति के लिए मालिनी छंद का प्रयोग किया गया है। भवभूति संस्कृत साहित्य के उच्च कोटि के नाटककार व कवि हैं। ऐसी मान्यता है कि उत्तर रामचरितम में वह कवित्व की दृष्टि से कालिदास से भी आगे निकल गए हैं। कहा भी गया है उत्तर रामचरिते भवभूतिर विशिष्यते। यहाँ पर हमारा आज का विषय समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।